खलीजी ममालिक के बाद जंग का नया महाज गर्म। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दन में अमरीकी बेस को निशाना बनाया है। लेकिन ये अमरीकी बेस इतनी अहम क्यों है कि वहाँ पर ईरान की जानिब से उस बेस को निशाना बनाया गया? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पहले खलीजी ममालिक पर हमले करता था ईरान, वहाँ पर अमरीकी बेसिस को तबाह बर्बाद किया, लेकिन इस दफ़ा उर्दन को निशाना बनाया गया। आखिर उर्दन में ऐसी क्या ख़ास बात है कि उर्दन को भी निशाना बनाया गया? देखिए, जब ये जंग अभी शुरू होने वाली थी, मुझे याद है तकरीबन 23-24 फरवरी थी और मैं और आप यहीं पे खड़े होकर एक व्लॉग कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि उर्दन बहुत अहम है। 135 F-18 उसकी एक एयर बेस पे उतारे गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। और इस पर हैंगर्स बनाए गए हैं और अगर हमला होता है, मुझे याद है हमने पूरा रूट डिस्कस किया था कि जहाज़ उड़ेंगे, कहाँ से जाएंगे, इराक़ में से कैसे क्रॉस कर सकते हैं और उनको एयर फ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो डायरेक्ट हमलावर होंगे। ईरान इस बात को हमसे पहले जान रहा होगा। यहाँ पर F-35 के हैंगर्स थे, अच्छा, यहाँ पर F-18 के हैंगर्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थीं। ईरान ने ताक कर वहाँ पर अपना खैबर शिकन जो है वो दागा है। मैं आपको मिसाइल का नाम भी बता रहा हूँ, खैबर शिकन दागा है। और खैबर शिकन वो मिसाइल है जिसके अंदर क्लस्टर बम्बिंग्स भी होती है, यानी क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। फिजा में ही इतने छोटे बम पूरे एयर इस बेस वक्त पर फैल गए। अल गरीक एयर बेस जो है, इसका नाम जो है अल गरीक एयर बेस है। ये एयर बेस मलबे का ढेर बन चुकी है, तबाह बर्बाद। मतलब हैंगर्स उसके तबाह हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उसके ये हैंगर्स खाली तो नहीं होंगे। तो आमिर भाई, ऑब्वियसली हैंगर्स अगर तबाह हो गए तो वो हैंगर्स बनाए ही इसी मकसद के लिए गए थे कि वहाँ उसमें F-35 और F-18 F-18 होंगे। अब मुझे बताएं, जब हमने 23-24 फरवरी को ये किया था और हमने कहा था कि उर्दन बहुत अहम हो जाएगा, उर्दन की एयर बेस जो है ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती है। आप पुराने व्लॉग्स उठाएँ, मतलब सारे लोगों से मेरी ये है कि आप व्लॉग्स उठाएँ और अब देख लें कि हमने ये पॉइंट आउट किया था कि ये बहुत ही अहम जगह है और इस जगह को ईरान ने 40 रोज़ा जंग में भी निशाना नहीं बनाया था। अब उसने क्यों बना दिया? क्योंकि अब ईरान ज़्यादा अग्रेसिव, ईरान ने जो ये बात कही थी कि वो पहले से ज़्यादा जंगी तैयारी में है, वो अपनी जो फ़ौजी सलाहियत है वो अपनी बरतरी साबित करेगा। फिर उसने वार्न किया था कि जिन जगहों से हमला किया जाएगा उन पर हमला करूँगा। अब उसे पता है कि जो एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं वो अल गरीक से हो सकती हैं, तो उसने पहले ही, इससे पहले कि दोनों तरफ से कहा जाए कि जंग बंद करो, जंग बंद करो, एक दफ़ा तबाही फेर दूँ, तो उसने खैबर शिकन मिसाइल के साथ, जो सोलर फ्यूज़ के साथ उड़ता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है और एक ऐसा ईरान का वॉरहेड है जिसको वो इसराइल पर आजमा भी चुका है। क्लस्टर बम्बिंग जब की गई थी तो क्लस्टर बम्स करने का मतलब ये था कि जो हैंगर्स हैं वो ज़्यादा तादाद में तबाह हों और ज़्यादा तादाद में जहाज़, ये नुकसानात आ जाएंगे सामने, ये रुकेंगे नहीं। नुकसान तो आते रहेंगे, लेकिन आमिर भाई मुझे लगता है कि अमेरिका के वहमो गुमानों में भी नहीं था कि वो उर्दन पर हमला करेगा ईरान, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद खलीजी ममालिक पर हमला करेगा, जहां वो पहले करता रहा है, उर्दन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इस दफ़ा उर्दन पर हमला होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, सरप्राइज़ है, मैं ये समझता हूँ सरप्राइज़ है। देखिए, मैं भी कल ये समझ रहा था कि अगर ये, मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एयर स्ट्रिप यूज़ हुई है तो आज हमला हो सकता है उसके ऊपर। मैंने आपसे ये बात खुल्लम खुल्ला कही थी, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि अल गरीक वाली एयर बेस इस्तेमाल हुई है। अगर इस्तेमाल हुई है तो वहीं पर हमला हुआ है। इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। पासदारान इनकलाब तो ये बात कह दी और उन्होंने जो है इस हवाले से बाकायदा खबर भी जारी कर दी है। सेंटकॉम अभी इस खबर को छुपा रहा है और पूरा मीडिया क्योंकि इनके कंट्रोल में है, जो मगरबी मीडिया है वो तो इनके लिए बगैर अपाची हेलीकॉप्टर नहीं मान रहा था, तो F-35 के हैंगर्स कहाँ से मानेगा या F-18 के हैंगर कहाँ मानेगा। लेकिन अब जॉर्डन भी इस जंग में शामिल हो गए, यानी पहले जो इत्तेहादी थे जिन पर ईरान ताक का निशाना लगा रहा था, कतर था, बहरीन था, सऊदी अरब था, मुत्तहिदा अरब अमारात के ममालिक थे, यानी 13 ममालिक बनते थे। अब उस फहरिस्त में जॉर्डन भी शामिल हो गया है और अब आने वाले दिनों में जंग क्योंकि अगर मज़ीद फैलती है तो जॉर्डन की क्या हिकमत मिलेगी, क्योंकि अमान इसमें से निकल गया है, अमान निकला है तो जॉर्डन इसके अंदर एंटर हो गया है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कई मुल्क आते जाते जो हैं आपको नज़र आते रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि मैदान जंग अब तब्दील हो गया है, ये कहा तो जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मेरी नज़र में मैदान जंग मुत्तहिदा अरब अमारात है, क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा अब मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है
और वहीं से वो कंट्रोल एंड कमांड का काम करते हैं। जंग मज़ीद फैलेगी तो यहाँ देखिए जॉर्डन में अलगरीक ही सबसे अहम चीज़ थी, यानी वहाँ की एयर बेस जो थी वो इस्तेमाल की जा सकती थी ईरान के ख़िलाफ़, उस पर उसने जो है अटैक किया है। और अटैक करने के बाद जो इतलात IRGC की तरफ से जारी की गई हैं ख़ातमुल अंबिया कम्युनिकेशन सेंटर से, तो यही है कि वहाँ पर F-35 और F-18 के हैंगर्स जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, हैंगर्स का मतलब ये है कि वहाँ पर जहाज़ खड़े होते हैं, खाली बिल्डिंग नहीं हाँ है। जी, ऐसे ही है हमें। खाली बिल्डिंग भी हो चलें तो एयर स्ट्रिप अगर तबाह हो जाए तो वहाँ से फिर आप फ्लाइट ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं जो हो है सकता ना। वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए दोबारा से अपने बहरी जहाज़ों पर जो है वो करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बहरी जहाज़ भी अब इनके महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो समझ चुका है कि इनको कैसे निशाना बनाना है और ख़ुद को कैसे बचाना है। यानी ये सारा डिफेंसिव है। अगर वो अलगरीक पर हमला ना करता तो अलगरीक से उड़ने वाले जहाज़ जो हैं ईरान में तबाही मचाते, तो उससे पहले कि यहाँ से जहाज़ फ्लाई करें उसने अलगरीक को जो है गर्क कर दिया। मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल, अलगरीक को गर्क कर दिया। और वहाँ F-35 कितने तबाह हुए हैं, वहाँ पर क्या कोई अवॉक्स मौजूद था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स कितने थे। देखिए क्लस्टर बम्बिंग हुई है, खैबर शिकन यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये आमिर है भाई, कि ये वहाँ पर तफसीलात नुकसान सामने का। आई कि जिस तरह देखें ना, अल अदीद एयरबेस पर जब हमला किया गया तो कुछ टाइम के बाद उसकी तफसीलात सामने आ गई। इसके अलावा सऊदी अरब में जो अमरीकी एयरबेस है वहाँ प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहाँ पर हमला किया गया तो तस्वीर सामने आ गई जनाब, KC-135 और कौन कौन से तैयारे तबाह हुए, तस्वीर सामने आ गई। मुझे लगता है यहाँ पर भी जो सूरत हाल है ना, 1-2 दिन की बात है, सारी तफसीलात सामने आ देखिए एक जाएंगी। चीज़ तो ये है जो मैं भी शायद उस तरह, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हो गया कि जहाज़ों का नाम सुन के बंदा एक्साइटेड हो जाता है। ये IRGC ने एक दावा और किया है कि इस एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया। बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अगर तबाह हो गया तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ से इसका मतलब होने वाला यहाँ फ्लाइट से ऑपरेशन बिल्कुल फ्लाइट खत्म हो ऑपरेशन गया। बिल्कुल ख़त्म हो गया, रडार सिस्टम उनका जो है वो काम नहीं करेगा। और अगर ये खैबर शिकन ने अपना काम मुकम्मल किया है तो इसका मतलब है यहाँ पर मौजूद अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज थी तो वो भी तबाह हुई हैं। नुकसानात बहुत हुए होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। कितने लोग जहन्नम वासल हुए, कितने लोगों का जो है वो कितने जहाज़, कितने अरब डॉलर के, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जंग की आग जो है दोबारा भड़क उठी है। अल्लाह खैर करे। ईरान जो है वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये सिर्फ हमने जॉर्डन का जिक्र किया है, हमला तो भाई बहरीन में भी हुआ है, कुवैत में भी हुआ है, हमले तो अभी बहुत सारे दूसरे भी होने हैं और हुए भी हैं। इसी तरह सेंटकॉम या अमेरिका, जिसको सेंट्रल कमांड कहते हैं, उसने भी इसका जवाब देना। ये जंग है, इसमें आमने सामने दोनों तरफ से तवक्को रखनी चाहिए कि कौन किस को जो है वो कितना नुकसान पहुँचाता है। फिर मैंने आपको कल भी ये कहा था कि 2 जंगें लड़ी जा रही होती हैं, एक मैदान में, एक प्रोपोगंडा की साइड पे। ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन इस वक्त तक जो मीडिया में इतलात हैं, जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो हैं वो इसको जारी कर रहे हैं कि जॉर्डन पर अलगरीक की एयर बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने अपने खैबर शिकन के साथ उस पर हमलावर हुआ है और ये खैबर शिकन जो है इंटरसेप्ट नहीं हो सका है। इसका मतलब ये है कि अगर खैबर शिकन नहीं हो सकता है तो अभी तो उसके पास इससे और भी बड़ा मिसाइलों का ज़ख़ीरा मौजूद है, बड़े सरप्राइजेज़ मैं मौजूद है। यही कहने लगा हूँ। तो उनके पास तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी रेंज है। खैबर शिकन तो वो पहले 40 रोज़ा जंग में भी इस्तेमाल कर चुका है, अब इसने वो जॉर्डन पे भी इस्तेमाल कर लिया है। तो आने वाले वक्त में देखें, अल्लाह ताला खैर करे क्या हो। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि इस दफ़ा उर्दन को निशाना क्यों बनाया गया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। मज़ीद अपडेट के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।